दोस्तों आखिरकार पाकिस्तान का तालिबान के प्रति प्यार अमेरिका को खटकने लगा है और अमेरिका ने तालिबान की मदद कर रहे पाकिस्तान के सैनिकों को भून कर रख दिया है। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ आयरन ब्रदर कहे जाने वाले चीन और पाकिस्तान के भाईचारे में अब पाकिस्तान ने चीन की पीठ पर छुरा घोंप दिया है। जी हां दोस्तों, और ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। जानेंगे दोस्तों इस खबर के बारे में विस्तार से, इसलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि चीन को चारों तरफ से घेर कर पीटा जाए तो कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आप सभी को याद होगा, अब से एक हफ्ता पहले हमने आपको बताया था कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने तालिबान के ऊपर बड़ी एयर स्ट्राइक की है। और इस एयर स्ट्राइक को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया था क्योंकि उस समय अफगानिस्तान की जो थल सेना थी वो लगातार जमीन पर तो तालिबान का सफाया कर ही रही थी, पर कहीं ना कहीं उन्हें एयर सपोर्ट की भी जरूरत थी। और जैसे ही ये एयर सपोर्ट उन्हें मिला, उसके तुरंत बाद अफगान थल सेना का जो मोराल था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। और उसके बाद तो हालात ये हो गए कि मात्र 24 घंटे के अंदर अफगान सेना ने तकरीबन 800 तालिबानी लड़ाकों को मार गिराया था। और अभी तक ये ऑपरेशन जारी है। लेकिन उसी एयर स्ट्राइक के बाद बहुत से लोगों को ये शक था कि अमेरिका शायद सिर्फ एक ही एयर स्ट्राइक करेगा और पीछे हट जाएगा। अमेरिका सिर्फ अपनी इमेज यहाँ पर सुधार रहा है। लेकिन दोस्तों आप स्क्रीन पर देखिए, अमेरिका के जो टॉप कमांडर हैं उन्होंने बयान दिया है कि अमेरिका तैयारी कर रहा है लंबे समय तक अफगान थल सेना को तालिबान के खिलाफ लगातार एयर सपोर्ट प्रोवाइड कराने की और लगातार तालिबान के ऊपर एयर स्ट्राइक करने की। दोस्तों ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा बड़ी स्टेटमेंट है क्योंकि इससे कहीं ना कहीं तालिबान के जो इरादे हैं वो भी ढीले पड़ने वाले हैं। और इसका एक नमूना अब देखने को भी मिला है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने एक बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक अंजाम दी है अफगानिस्तान के अंदर। और बताया ये गया है कि इसमें तालिबान का जो बहुत बड़ा वेपन वेयर हाउस था, यानी जहां पर वो अपने हथियार इकट्ठा करके रखते थे, जहां से वो सारा डिस्ट्रीब्यूट करते थे हथियारों का, उस सेंटर को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। इतना ही नहीं, बताया तो ये भी गया कि जो कुछ पाकिस्तानी लड़ाकू तालिबान की मदद कर रहे थे उनमें से भी कुछ मार गिराए गए हैं इस एयर स्ट्राइक के दौरान। यकीन मानिए दोस्तों, अफगान थल सेना के लिए ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टर है। और इससे न सिर्फ उन्हें जमीन पर बहुत बड़ी मदद मिलेगी बल्कि मानसिक तौर पर भी उन्हें सपोर्ट मिलेगा कि हाँ अब अमेरिका जैसा ताकतवर देश उन्हें मदद पहुंचा रहा है। और इस कॉन्फिडेंस के साथ ही वो और ज्यादा मजबूती के साथ तालिबान के साथ लड़ेंगे। दोस्तों ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि युद्ध के मैदान में मानसिक तौर पर भी उतना ही मजबूत होना पड़ता है जितना कि शारीरिक तौर पर। हालांकि अब तक आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि अचानक अमेरिका इतनी एयर स्ट्राइक अंजाम क्यों दे रहा है। इससे पहले तो एक महीना तक अमेरिका बिल्कुल ठंडा पड़ा रहा, कुछ भी उसने हरकत नहीं की। तो इसका सबसे बड़ा कारण है चाइना। दरअसल दोस्तों हमने आपको जैसे बताया था कि तालिबान के शीर्ष नेता हैं वो पहुंचे हैं चीन में और वहां पर उन्होंने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक की थी। ऐसे में अमेरिका को यह डर था कि आने वाले समय में चीन यहां पर तालिबान से गठजोड़ करके पूरे मध्य एशिया पर अपना प्रभुत्व न जमा ले। हालांकि ये डर अमेरिका को पहले भी था, लेकिन पहले उसे अफगान थल सेना पर भरोसा नहीं था। लेकिन पिछले 15 दिनों के अंदर अफगान थल सेना ने जो पराक्रम दिखाया है युद्ध के मैदान में, उसे देखकर लगा है अमेरिका को कि हाँ अगर अफगान थल सेना की मदद की जाए तो वाकई में ना सिर्फ ये तालिबान को रोक सकते हैं बल्कि ये चीन को भी पूरे मध्य एशिया पर कब्जे करने से रोक सकते हैं। और इसलिए अमेरिका यहाँ पर बहुत ही डेडिकेशन के साथ लगातार एयर स्ट्राइक अंजाम दे रहा है ताकि ना सिर्फ तालिबान की रफ्तार कम कर दी जाए बल्कि अफगान थल सेना लगातार जमीन वापस अपने कब्जे में लेती जाए। हालांकि दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ अमेरिका ने जो उसे धमकी देते थे, जो उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करते थे, उसे गालियां देते थे, उन देशों को ठोक पीट कर सीधा कर दिया है। दोस्तों आप सभी को याद होगा कि अब से 15 दिन पहले तक पाकिस्तान जोर जोर से दुनिया भर में चिल्ला रहा था कि अमेरिका को वो अपने देश में सैन्य बेस बनाने नहीं देगा और अपने देश में अमेरिकी सेना को घुसने तक नहीं देगा। और पाकिस्तान चिल्ला इसलिए रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि पाकिस्तान में अमेरिका का सैन्य बेस होना अमेरिका की मजबूरी है। ऐसे में जितना ज्यादा पाकिस्तान चिल्लाएगा उसकी बार्गेनिंग पावर भी उतनी ज्यादा होती चली जाएगी, वो उतना ज्यादा पैसा अमेरिका से ऐंठ सकेगा। और जब अमेरिका को इस बात का पता चला कि वो हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे में अमेरिका ने कहा कि ठीक है, हमें सैन्य बेस नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे सैन्य बेस का, हम तो बिना सैन्य बेस के ही अफगानिस्तान में बमबारी कर रहे हैं तालिबान के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका बिल्कुल दबंग तरीके से अपनी जंगी बेड़ों को लाता है, पाकिस्तान के समुद्री सीमा में खड़ा करता है और फिर अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं वहां से अपने लड़ाकू विमानों को उड़ान भरा जाता है
और फिर पाकिस्तान के ऊपर से उसके लड़ाकू विमान जाते हैं, अफगानिस्तान के अंदर घुसते हैं और तालिबान के अंदर बमबारी करते हैं। और पिछले एक हफ्ते से यही हो रहा है और पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं कि वो अमेरिकी वायुसेना या नौसेना को चूं तक कर दे। क्योंकि दोस्तों, अगर पाकिस्तान ने कुछ भी किया तो अमेरिकी जंगी बेड़े की इतनी फायर पावर है, इतनी जबरदस्त उसकी कैपेसिटी है कि पूरे पाकिस्तान को स्टोन एज में वो पहुंचा देगा, यानी कि पूरा तहस नहस कर देगा। और दोस्तों देखिए, इस चीज से चीन बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि पाकिस्तान को अगर कहीं भी दुनिया में पैसा नहीं मिलेगा तो अंत में वो ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा चीन पर, और फिर चीन उसे जो कहेगा वो उसे करना पड़ेगा। हाल ही में ऐसा हुआ भी, बहुत सारे जो चीनी नागरिक थे उन पर हमले होने शुरू हो गए। इसके बाद चीन ने धमकी दी सीधे सीधे पाकिस्तान को कि या तो हमारे चीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करो, नहीं तो हम अपनी तकरीबन 30 से 40 हजार की सेना डिप्लॉय कर देंगे पाकिस्तान में। और इसके अलावा चीन ने खुलेआम पाकिस्तान को धमकाया भी। चीनी मीडिया ने साफ साफ लिखना शुरू कर दिया कि अगर पाकिस्तान सही सही इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है चीनी नागरिकों की हत्या की, तो न सिर्फ हम सेना उतारेंगे पाकिस्तान में, बल्कि मिसाइल सिस्टम भी तैनात कर देंगे जो आतंकियों के खिलाफ मिसाइल बरसाएंगे। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट था और पूरी दुनिया में उसकी थू थू हुई। जी हाँ दोस्तों, ये कहा गया कि देखिए पाकिस्तान के साथ चीन कैसा गुलामों जैसा व्यवहार कर रहा है। खैर दोस्तों, उन्हें इज्जत बेइज्जती का तो कुछ पता ही नहीं है। इन्हें असली खतरा यह था कि चीन वाकई में अपनी सेना यहां पर तैनात ना कर दे, और इसलिए इन्होंने चीन को प्रेशराइज करने के लिए एक तरकीब खोज निकाली, और तरकीब थी अमेरिका की। जी हाँ दोस्तों, यहां पर पाकिस्तान अमेरिका की शरण में जाना चाहता था। दोस्तों आप स्क्रीन पर देखिए, जो पाकिस्तान के एनएसए हैं वो गए हैं अमेरिका, और उन्होंने अमेरिका के एनएसए से बातचीत की, और बताया जा रहा है कि इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। सबसे पहला तो ये कि चाइना को यहां पर एक वार्निंग देने की, अगर आने वाले समय में वो ज्यादा प्रेशराइज करता है पाकिस्तान को और वहां पर सेना भेजने की जिद करता है, तो ऐसे में पाकिस्तान अमेरिका के साथ दोबारा से चला जाएगा। दूसरा बड़ा कारण, सबसे बड़ा इशू है पैसों का। पाकिस्तान आज की तारीख में चाहता है कि चीन का जो थोड़ा बहुत कर्ज उसके सर पर है वो कम हो जाए, क्योंकि जितना ज्यादा कर्ज बढ़ता जा रहा है उतना ज्यादा ही चीन पाकिस्तान के साथ गुलामों जैसा व्यवहार करता जा रहा है। ऐसे में वो अमेरिकी पैसों से चीन का थोड़ा कर्ज उतारना चाहता है। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं अमेरिका पाकिस्तान को एक चवन्नी भी फ्री में नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को कुछ ना कुछ रिटर्न में जरूर देना होगा अमेरिका को, और वो या तो सैन्य बेस होगा या फिर भविष्य में कोई बड़ा फेवर। ये तो समय ही बताएगा, और कहीं ना कहीं ये भारत के लिए बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान और चीन के लिए आयरन ब्रदर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये चीन और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पाकिस्तान बिन पैंदी का लोटा है। अगर कल को युद्ध जैसी सिचुएशन आती है तो अमेरिका या तो लठ के दम पर या फिर पैसों के दम पर पाकिस्तान को युद्ध में फटकने तक नहीं देगा। इसलिए भारत को यहां पर पूरा ध्यान लगाना चाहिए सिर्फ और सिर्फ चीन पर। हालांकि दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।